नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 10 दिन से जो युद्ध चल रहा है उसमें अब ये लड़ाई हमास और इजराइल के बीच में नहीं बल्कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बन गया था। इसलिए इस युद्ध को लेकर के इजराइल की तरफ से बड़ा बयान है। ये बयान हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में घुसती है और उस पर पूरा अधिकार करती है तो ये 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों के लिए अच्छा नहीं होगा और ना ही इजराइल के लिए। एक बड़ा बयान दिया जो बाइडेन ने। वो बाइडेन जो पहले ये मान रहे थे कि फिलिस्तीन के तरफ से या फिलिस्तीन के नाम से हमास के उग्रपंथियों ने जो भी कार्रवाई इजराइल के खिलाफ की है वो पूरी तरह से गलत है, इसलिए उनको एलिमिनेट करना, पूरी तरह से खत्म करना, उनकी रीढ़ को तोड़ना इजराइल का पहला कर्तव्य बनता है और अमेरिका उसमें उसका साथ देगा। और इसके लिए अमेरिका ने बाकायदा साथ दिया भी और दे भी रहा है और आगे देता भी रहेगा, क्योंकि ये अमेरिका का कमिटमेंट है। बड़ा बयान तब माना जाएगा इसलिए क्योंकि अब अमेरिका ये कह रहा है कि इजराइल जिस तरह से आमादा है पूरे गाजा पर अधिकार करने और मध्य पूर्व का नक्शा ही बदल देने का, ये उचित नहीं होगा। सवाल ये है कि ये बाइडेन ने क्यों कहा। हम आपको बता दें कि जिस तरह से अरब लीग के एक्टिव होने के बाद जैसे ही ईरान सहित इजराइल के आसपास के सभी वो देश एक्टिव हो गए हैं और ईरान बराबर कह रहा है कि अगर हमास को खत्म करने के नाम पर इजराइल की सेना अंदर घुसती है गाजा पट्टी में और पूरी तरीके से उसको तबाह करती है तो इसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। मतलब साफ है कि अगर इजराइल ऐसा करेगा तो फिर ईरान इजराइल पर अटैक करेगा और ये गलती अगर ईरान ने किया तो अमेरिका को ईरान को रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा और फिर मध्य पूर्व की ये लड़ाई अमेरिका वर्सेस ऑल हो जाएगी और इसको अमेरिका बचाना चाहता है। इसीलिए जो बाइडेन ने इनडायरेक्ट ये बयान दिया और उसके बाद इजराइल के राजदूत एर्दोगन ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हमारा उद्देश्य किसी भी कीमत पर गाजा पट्टी पर पूरी तरीके से अधिकार करने का नहीं है, क्योंकि हम 20 लाख से अधिक हमास और फिलिस्तीनियों पर कोई न अधिकार करना चाहते हैं और न ही उस पर शासन करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको पूरी तरीके से खत्म करेंगे। इस कमिटमेंट पर हम कायम। और इसके बाद एक बड़ी खबर जो अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं वो ताजा खबर है, वो ये है कि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि कोई सीज फायर साउथ या नॉर्थ गाजा एरिया में नहीं होगा। मतलब 3 लाख से अधिक की फोर्सेस जिस तरीके से पूरे गाजा पट्टी को घेरे हुए हैं और जल थल नभ एक साथ कार्रवाई करने की बात की जा रही है, उस पर इजरायली सेना अभी भी कायम है और वहां की जो संयुक्त सरकार बनी है उस ऐलान पर कायम है कि वो गाजा पट्टी में एंट्री करेंगे और सारे हमास के अड्डों को खत्म करते हुए हमास के उग्रपंथियों को साफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने कमिट किया है अपने देश की जनता से कि वो अगले 50 सालों तक एक ऐसी स्थिति बना देंगे कि हमास नाम के संगठन का न तो कोई महत्व रह जाएगा न उनकी कोई उपादेयता फिलिस्तीनियों के लिए। एक बड़ी बात है कि इस ऐसे मौके पर और इस मोड़ पर इजराइल की तरफ से अमेरिका के बयान के बाद ये बयान दे दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में। एर्दोगन जो उनके राजदूत हैं, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि फिलिस्तीनियों पर कब्जा करने या गाजा पट्टी पर पूरी तरीके से अधिकार कर उस पर शासन करने का, यहूदी शासन स्थापित करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारी सेना एंट्री करेगी और गाजा पर हमले करते हुए सभी उग्रपंथियों उग्रवादियों को खत्म करेगी। मतलब साफ हो गया कि अब इस युद्ध का एक नया मोड़ आ गया और वो ये है कि एयर स्ट्राइक और सघन होगा, जमीनी कार्रवाई होगी। लेबनान में भी
बम गिराए जाएंगे इजराइल की तरफ से सीरिया पर भी, और ईरान ने भी अगर हिमाकत की तो उस पर भी बम बरसाएगा। वो सभी, क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास से जुड़े वो लोग हैं जो ऐसी बात सोच रहे हैं इजराइल को खत्म करने के लिए, उन्हें खत्म करने की कार्रवाई इजराइल करेगा। मतलब साफ है कि 10वें दिन जब ये युद्ध अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है और वहां पर मानवाधिकार की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, हॉस्पिटल्स में दवाइयां खत्म हो गई हैं, बिजली पानी अभी भी काटा हुआ है, और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं इजराइल की सरकार की तरफ से, क्योंकि ये अमेरिका ने दबाव बना दिया है, क्योंकि वहां पर महिलाएं, बच्चे और बूढ़े बेघर हो चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। अब उन घायलों पर जिस तरीके से विश्व जनमत पूरी तरीके से फिलिस्तीन के साथ हो सकता है, ये अमेरिका महसूस कर रहा है, जो पहले ही दुनिया 2 ध्रुवों में बढ़ती नजर आ रही है मध्य पूर्व की इस समस्या को लेकर के। ऐसे में इजराइल अब ये कोशिश कर रहा है कि वो एलिमिनेट करे और हमास के अधिक से अधिक उग्रवादियों को मारे, उन आतंकियों को मारे जो अभी भी इजराइल पर मिसाइल अटैक करने पर आमादा हैं और अटैक कर भी रहे हैं। मतलब फिलिस्तीन के नाम पर गाजा से किए जाने वाले हमले और वो लॉन्च पैड, उनको समाप्त करेगा इजराइल। और 3 लाख की फौज जिस तरीके से चारों तरफ फिलिस्तीन को घेरे हुए है, वो घेराबंदी जारी रहेगी, और जैसे ही आदेश मिलेगा अमेरिका की तरफ से सेना एंट्री करेगी और हमास के उग्रवादियों को पूरी तरह से खत्म करेगी। इसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली। ऐसे में वहां पर महिलाओं और बच्चों के सामने और भी समस्याएं बढ़ने वाली हैं, जबकि फिलिस्तीन के नाम पर हिजबुल्लाह और हमास मिलकर अभी इजराइल पर और अटैक कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका पूरी तरह से सचेत है। 10वें दिन युद्ध की ये स्थिति है, और इस स्थिति में इजराइल का एक बड़ा बयान कि वो हमास को खत्म तो करेगी, लेकिन इजराइल का शासन गाजा पर नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और ऐसा इजराइल ने इसलिए कहा है क्योंकि अमेरिका ने यह संकेत दे दिया है कि गाजा पर एंट्री करना और गाजा पर अधिकार करना ये 2 अलग बातें होंगी, और अगर इजराइल ने ऐसा किया तो वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। तो 10वें दिन युद्ध का एक नया मोड़, और ये नई खबर के साथ कि अब इजराइल अटैक और तेजी से करेगा, लेकिन हमास को खत्म करने के नाम पर उसकी सेनाएं गाजा में एंट्री तो करेंगी, लेकिन गाजा पर उनका शासन नहीं चलेगा। बहरहाल वीके न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।